मेरे प्रियो, जय यीशु। कैसे हैं आप सब? आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का संदेश है मरकुस की किताब, उसका 6 अध्याय और उसके पहले पद से कुछ पदों को हम लेंगे और आपके बीच में परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, चर्चा करेंगे और आप भी हमारे साथ सीखिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको ये वचन समझ में आ सके। और अगर 5वां अध्याय को आपने देखना है तो इस वीडियो में मैंने उसका लिंक दिया है। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बहुत सी बातें सिखाता है और उससे हम सीख कर आनंदित होते हैं और उसके मार्ग पर सही रीति से चल पाते हैं। प्रियो, हम यीशु की इस घटना को देखते हैं। यीशु वहां से निकलकर अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। वहां से निकलकर वो अपने देश में आया। नासरत में बताया जाता है कि यीशु का अनादर हुआ है और यहाँ देखते कि सब्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? प्रियो, यहाँ पर प्रभु का वचन ये बताता है कि देखने वाले, सुनने वाले और जो लोग वहाँ पर आराधनालय में उपस्थित हैं वो बड़े बड़े पदधारी हैं, अच्छे वस्त्र पहनने वाले हैं और ज्ञान के भंडार वो रखते हैं और बहुत सी बातें उनको पता है, लेकिन प्रैक्टिकल कोई भी उनका काम नहीं है। और यहाँ पर यीशु के जीवन में खुद यीशु परमेश्वर है और परमेश्वर होते हुए उसका पुत्र बनकर, परमेश्वर का पुत्र बनकर देह के रूप में पृथ्वी पर आया और अपने चेलों को उसने वचन सुनाया, बहुत से लोगों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को बोली दी, बहरों को सुनाया और लंगड़े उसके नाम में कूदने लगे, मुर्दे उसके नाम में जिंदा होने लगे। और इस तरीके से उपदेश दिया करता था। सब्त के दिन था, जो सब्त का दिन कहते कि उस दिन कोई काम नहीं करना, पर उस दिन आराधनालय के दिन आराधनालय में जाकर यीशु मसीह उपदेश देता है और लिखा है उपदेश देने लगा और वो बहुत से लोग सुनकर चकित हुए, क्योंकि उसका उपदेश आम लोगों की तरह नहीं था, शास्त्री और फरीसियों की तरह उसको उपदेश नहीं था। उसको उपदेश कायल करने वाला उपदेश था, परमेश्वर की वाणी का उपदेश था, उसका उपदेश जीवन बदलने वाला उपदेश था। इसलिए कहते कि लोग चकित होते थे जब वो वचन को सुनाता था और कहने लगते थे और कह रहे थे, इसको ये बातें कहां से आई? क्योंकि वो लोग सिर्फ उसको जमीनी समझते थे, जमीन पर रहने वाला एक साधारण गुरु समझते थे या भविष्यवक्ता समझते थे। ये एक मरियम, क्योंकि उनके पास उनका एड्रेस था, मरियम का पुत्र समझते थे, यूसुफ का और उसके भाई बंधु का नाम वो जानते थे और ये जानकारी उनको आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। कई बार हमारे पास बहुत सी जानकारियां होंगी एक दूसरे के प्रति और ये जानकारियां होने के कारण से आप उसके खुदा का अंदाजा नहीं लगा सकते, उसकी सामर्थ का अंदाजा नहीं लगा सकते। जब ये बोलता था तो सब लोग चकित हुए होते थे और कहने लगे, इसको ये बातें कहां से आई? देखना, ये लोगों का विचार था कि जो ये बात कर रहे हैं इसकी ये बातें कहां से आई? प्रियो, आप सोचिए, ये बातें कहां से आ सकती है? जहां से ये आया, स्वर्ग से आया, स्वर्ग की बातें करेगा। पृथ्वी पे होता, पृथ्वी की बातें करता, पर सुनने वाले कौन है? पृथ्वी के लोग। और पृथ्वी के लोग स्वर्ग की बातें जब सुनेंगे तो उनको अचंभा लगेगा, वो चकित होंगे और वो जब चकित होंगे तो परेशान भी हो जाएंगे और फिर वो जानकारी निकालेंगे, वो ज्ञान की बातें ढूंढना शुरू करेंगे और दोष लगाना शुरू करेंगे। वो चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहां से आई? और उन्होंने पता लगाया यह कौन सा ज्ञान है, ये बातें कहां से आई। दूसरी बात, उन्हें ये ज्ञान कौन सा है जो उसको दिया गया है। और कहते हैं कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं। प्रियो, जब ये बातें सामने आती हैं कि ये सवाल पे सवाल करते जा रहे कि ये कौन से बातें हैं और कहां से आई हैं इसके पास। और कहते हैं दूसरा सवाल है, ये कौन सा उपदेश है, ज्ञान है जो इसे दिया गया है। तीसरी बात है कि सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं। पहली बात, वो चकित होते थे उपदेश सुनकर। दूसरी बात है कि ये बातें कहां से मिली इसको, ये कहां से सीख कर आया। और उसके बाद तीसरी बात है कि कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं। चौथी बात, जो इसे ज्ञान दिया गया है। प्रियो, ये तो रही बातें
उसकी ये इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पर मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं ना, जब आप प्रभु के साथ अपना समय बिताते हैं, तो आपके पास भी उसका ज्ञान आ जाता है। जब आप उसका ज्ञान आपके पास होता है तो संसार के लोग, दुनिया की भीड़ आपके पास आकर सवाल करती है, ये ज्ञान कहाँ से है, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है, कहाँ से आप पढ़े हैं। तो यीशु के बारे में भी वही यही जानकारी ढूंढ रहे थे और कह रहे थे और चकित हो रहे थे। और क्या था, सबके दिन आराधनालय में वो उपदेश कर रहा था। जब उपदेश कर रहा था तब वो अपने मन में कह रहे थे, और लोग सुनकर, बहुत से लोग सुनकर चकित होकर ये कहने लगे कि ये बातें कहाँ से आ गई, क्योंकि ये बातें उन्होंने पहले कभी सुनी नहीं थी। जो बात पहले कभी सुनी ना हो और नए तरीके से वो बात आए, तो आपके लिए वो बात आपको चकित करेगी, वो बात आपको अचंभित करेगी। और कहते कि वो कहने लगे, ये क्या, कहाँ से आ गया, ये बातें कहाँ से आ गई, और ये कौन सा ज्ञान है, बातें कहाँ से आई। मैं कहता हूँ ये बातें स्वर्ग से आई। ये ज्ञान कहाँ का है, ये ज्ञान स्वर्ग का है। और ये जो इसको दिया गया है, और किसने दिया है, परमेश्वर ने दिया है। और कहते कि सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं, ये सामर्थ के काम परमेश्वर करता है। प्रियो, अगर आप भी चाहते कि आपके हाथों के द्वारा परमेश्वर के सामर्थ के काम हो, आप भी चाहते कि आपके बोलने के द्वारा लोग चकित हो, आप भी चाहते कि ये ज्ञान आपके पास भी हो, तो कैसे हो सकता है। प्रियो, आपका समय जो परमेश्वर के साथ बिताया गया, वही आपको ये बात आपके जीवन में कर सकता है। जितने लोगों ने भी, जितने बहन भाइयों ने भी, जितने बेटा बेटियों ने अपना समय परमेश्वर के साथ बिताया, उन्होंने ऐसी ही आशीष पाई। ये तो खुद में परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र बनकर आया, एक योजना के अनुसार संसार में आया। और लोग कहते कि इससे, इसकी बातों से चकित थे। बीमार लोग चंगे होते थे, ज्ञानवान लोग चकित होते थे। अगर आप ज्ञानवान हैं तो आपको चकित होने की जरूरत नहीं है, उल्टा आपको भरोसा करना उसके ऊपर कि ज्ञान उसकी ओर से है। और वो आराधना में उपदेश देता है, तो आज आपको मौका मिला है कि आप उपदेश करें। और उपदेश आप कैसे करेंगे, जब आप सीखेंगे तब आप उपदेश कर पाएंगे। तो प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सबके दिन आराधनालय में यीशु मसीह जाकर वहां पर वचन सुनाता है और लोग चकित होते हैं। आपकी बातें भी चकित कर देंगी जब आप उसके साथ दिल से धन्यवाद देकर समय बिताएंगे और उसकी तारीफ करेंगे, उसके लिए अपना समय निकालेंगे। तो मैं सच कहता हूं, आपकी बातें लोगों को चकित करेंगी। उसके बाद क्या है कि ये बातें कहां से आई, लोग सवाल करेंगे, ये ज्ञान कहां से आया। आप चाहे छोटी जाति से हो, बड़ी जाति से हो, कंगाल घराने से हो या ऊंची धनवान घराने से हो, चिंता की कोई बात नहीं है। बात सिर्फ इतना है कि आपने आपको हलीम करते हुए उसके पास आना है और उससे कहना है कि परमेश्वर, मैं तेरे नाम में तेरे कार्य को करना चाहता हूं। परमेश्वर का पुत्र आपके साथ खड़ा हो जाएगा और आपके साथ यीशु मसीह खड़ा हो जाएगा और आपकी मदद करेगा। और लोग जानेंगे ये ज्ञान कहां से आया, जो इसको दिया गया है, उसको मिला है। वो ज्ञान किसने दिया, परमेश्वर ने दिया। आपसे भी कहेंगे, अरे ये बातें कहां से करने लगा, पहले तो करता नहीं था। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है प्रियो, जिन्होंने सच्चे दिल से परमेश्वर को माना और अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आए। उन्होंने दारू छोड़ दी, उन्होंने बीड़ी सिगरेट छोड़ दी, लड़ाई झगड़े छोड़ दिए, गाली गलौज छोड़ दी और बुराई छोड़ दी। और जब ये सारी बातें उन्होंने छोड़ दी तो लोग चकित हुए और लोग कहने लगे, अरे तू पहले जैसा नहीं है, तेरे मुंह से गाली नहीं निकलती, तू दारू नहीं पीता, तू कैसे बदल गया भाई, कैसे छोड़ दिया तूने। बहुत से लोग उससे पूछते हैं और चकित होते हैं। क्या आपकी बातों से लोग चकित नहीं होंगे? होंगे। पर पहले आप परमेश्वर की बात को सुने, पहले आप अपना समय परमेश्वर को दें, पहले आप उसके साथ एक अच्छा रिश्ता और संबंध बनाएं। जब आप ऐसा कर लेंगे प्रियो, तो सच में कहता हूं कि आपसे लोग प्रभावित होंगे और चकित होंगे और पूछेंगे लोग, कहाँ का ये, कहाँ से आया ये, इसके पास ज्ञान की बातें कहां से आई, कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों के द्वारा होते हैं। एक साधारण व्यक्ति भी परमेश्वर के सामर्थ के काम करता है। वो कब करता है? जब वो अपने साधारण रीति के से परमेश्वर के साथ अपना समय बिताता है, तभी वो बड़े काम कर पाता है। क्या आप नहीं करेंगे? ऐसा कर सकते हैं, पर कब? जब आप समय देंगे,
बिना समय दिए ये काम नहीं होते हैं। अगर एक मोबाइल को चलाना है तो उसको चार्ज करना पड़ता है, बिजली के उपकरणों से उसे लगाना पड़ता है, उसका चार्जर लगाना पड़ता है, तब जाके वो चार्ज होता है और दिन भर वो चार्जिंग रखता है और आपका काम करता है। ये आप उसको देख पाते हैं। अगर आपके अंदर चार्जिंग नहीं है तो आप उठ खड़े हों और प्रभु यीशु के साथ जुड़ जाएं और परमेश्वर का पुत्र आपको सामर्थ देगा और आप भी एक दूसरे को चकित कर पाएंगे, आप भी एक दूसरे को कह पाएंगे और लोग सुन पाएंगे आपकी और हैरान होंगे, चकित होंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे कि ये कहाँ से आया और कैसा ज्ञान इसको दिया गया, सामर्थ के काम कहाँ से इसके हाथों से प्रकट होते, ये सब आपके जीवन पर प्रकट होगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। फिर मिलेंगे दूसरे भाग में मरकुस की किताब उसका 6 अध्याय में। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। हमने 2 पद लिए हैं और अगले हम तीसरे पद को अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। जय मसीह।